20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की अक्षुण पट्ट परंपरा के तृतीय पट्टाधीश आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज से दीक्षित पट्ट परंपरा के पंचम पट्टाधीश परम पूज्य राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की पूज्य गुरुदेव की जन्म स्मृति को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए राजस्थान राज्य की पुण्य धरा टोंक में 18 सितंबर 2025 को उनका 76वां अवतरण दिवस बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया, जहां पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करने के लिए न केवल टोंक बल्कि दूर दराज से भी जिनेंद्र भक्त बड़ी संख्या में पधारे। गुरु भक्ति से परिपूर्ण इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुवर के आशीर्वचन के रूप में उनका करुणामय मंगलाशीष प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में गीतों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए गुरुवर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भाव को प्रदर्शित किया। आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण के मध्य श्रद्धालुओं ने पूरे मनोयोग और अटूट भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें अर्घ्य आदि अर्पित किए। इस पावन क्षण ने भक्तों के हृदय में दिव्यता और श्रद्धा की अलौकिक अनुभूति भर दी। अब पुण्यवान भक्तों ने गुरु आराधना के निमित्त संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर को भक्ति भाव से अष्टद्रव्य अर्पित किए। अष्टद्रव्य अर्पित करने के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने काव्य एवं सरस भावों के माध्यम से पूज्य गुरुवर के वात्सल्य, करुणा और दिव्य व्यक्तित्व का वर्णन किया। ये मुझे पता नहीं था कि आचार्य जी का और मुझे मनाने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आचार्य जी का वात्सल्य आज तक
सबको बहुत अच्छा, कभी किसी को कोई बात में, कोई चीज में कभी मना नहीं, हर चीज में सभी को आशीर्वाद देते हैं, सबको आशीर्वाद पाता भी है। और ऐसे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी का वात्सल्य भी बहुत बहुत तपस्या भी बहुत बड़ी है। उनके लिए क्या क्या बोले क्या नहीं बोले वो कम पड़ता है, जो भी बोले वो कम पड़ेगा। उनका वात्सल्य इतना है और तपस्या तो हर चीज बढ़िया लगती है। ना दान चाहिए ना दौलत अपार, संयम है जिनका सबसे बड़ा श्रृंगार। आचार्य श्री का जन्म दिवस है आज, हर हृदय में गूंजे उनका सत्कार। धरती धन्य हो जाती है जब संतों का वास होता है, जीवन सफल हो जाता है जब आचार्य श्री का साथ होता है। आज के इस पावन दिवस पर सबकी यही पुकार, जय हो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। और लगभग 58 वर्ष तक की कठोर महाव्रत की साधना पूरी करने के साथ में आज निर्दोष रीति से पूरे धर्म का और समाज का पालन कर रहे हैं। ऐसे आचार्य श्री से हम प्रार्थना करते हैं कि वे इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। परम पूज्य अब भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित जिन धर्मों को प्राप्त किया, जिन धर्म प्राप्त तो हो गए, हमें भगवान भी हमें मिल गए, लेकिन भगवान के मिलने के बाद हमें क्या मिला है ये देखने की बात है। भगवान मिलने के बाद हमें ये सोचना है कि जो भगवान हमें प्राप्त हुए वो भी तरह की है, उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सबके हित के लिए उपदेश दिया है और हित किसमें है ये बात भी उन्होंने बताई। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो उन्होंने हित का उपदेश दिया है उस हित के उपदेश को क्या श्रावक हो क्या मुनि, उन्होंने धर्मोपदेश दिया है और धर्मोपदेश के माध्यम से उन्होंने हमें धर्म से प्रीति करने का सौभाग्य प्राप्त करा है। हम संसारी प्राणी जो है वो प्रीति तो करते हैं, लेकिन उन पदार्थों से प्रीति करते हैं जो हमारे साथ जाने वाले नहीं। कार्यक्रम के अगले चरण में भक्तों ने सिंहासन पर विराजमान पूज्य गुरुवर को भक्ति भाव से शास्त्र आदि भेंट किए। कब से जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। आया है जो मांगा वो पाया है, खुशियों का दिन आया है जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा के बुलाया है। शास्त्र आदि भेंट करने के बाद गुरु भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज के गुणों के साथ समाज को दी गई उनकी प्रेरणा और शिक्षाओं को स्मरण किया। सन 1993 में मुनि चारिश सागर जी की जब दीक्षा हुई थी तब वह और चिन्मय सागर जी साथ में रहते थे। चिन्मय सागर जी महाराज ने 2002 में जब हम आचार्य श्री के दर्शन करने गए तब चिन्मय सागर जी महाराज बोले कि चारिश सागर जी की समाधि हो गई पर आप यहाँ आना बंद मत करना। मैंने नहीं, हम तो आचार्य श्री से पहले से जुड़े हैं, हम हमेशा संग में आएंगे। 40 वर्षों की साधना गुरु अजित उनके महान थे, काया की उनकी अब दर्शन होंगे दोबारा। विदा अंतिम विदा 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 विदा। जो भी काम होता था चिन्मय सागर जी के बिना होता नहीं था। आचार्य श्री का जो भी काम करते थे चिन्मय सागर जी के सानिध्य में होता था। वो उनको अपने आप को वो वकील ही मानते थे। इस प्रकार का उनका ऐसा नेचर था, स्वभाव था कि सही से सही राय देनी, सही काम करना, आचार्य श्री के सानिध्य में रह करके
जब भी आचार्य पद दिवस हुआ तब भी उनके सानिध्य में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को आचार्य बनाने में उनका पूरा सहयोग था। चिन्मय सागर जी महाराज हमारे पारसोला में चातुर्मास हुआ, हमने बहुत उनके पास रहकर बहुत कुछ सीखा। और यहाँ पे भी मैं 4-5 दिन से हूँ, तो उनके पास रहने का मेरे को मौका अच्छा मिला। घंटे 2 घंटे उनके पास बैठ जाते थे और उनके पास रहते थे तो ऐसा लगता था कि जन्नत में, स्वर्ग में बैठे हुए हैं, ऐसा हमको महसूस हो रहा था। और उनको हमने नवकार मंत्र भी सुना है। आचार्य श्री के पास भी बैठे थे हम, तो आचार्य श्री आते थे, उनको पूरी लास्ट टाइम भी पूरी सूझबूझ थी। मुनिश्री चिन्मय सागर जी जिन्हों की उत्कृष्ट समाधि इस संघ ने करवाई। मैंने तो ऐसी समाधि उनके संघ के द्वारा, जिस संघ के प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पर विराजमान थे, और आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूरे संघ ने जो सेवा मुनि चिन्मय सागर जी महाराज की है, वो देखकर हम टोंक जैन समाज के लोग काफ़ी गदगद रहे। और हमारे यहाँ के युवाओं ने भी उस समाधि में भरपूर अपना सहयोग दिया। इस वर्ष इतिहास से इतिहास रचा जा रहा है। चातुर्मास तो हो ही रहा है और चातुर्मास के दौरान तरह तरह की भगवान की भक्तियां जैसे विधान, परम पूज्य श्री के मंगल प्रवचन, भगवत आराधना के साथ चतुर्वेदिक संघ की सेवा का एक अनोखा काम यहाँ देखा जा रहा है। इसी दौरान साधु साधना करते हैं और जब शरीर क्रश हो जाता है तो वे शरीर के साथ अपने कषायों को क्रश करके मृत्यु को आह्वान करते हैं। पहले एक समाधि हुई, सारे देश और विश्व ने उसको देखा कि किस तरह से एक साधक क्षुल्लक से मुनि बन गए। इसी क्रम में संघस्थ गुरुमाओं एवं गुरुवरों ने पूज्य मुनिश्री के प्रेरणादायी गुणों जैसे अपने काम स्वयं करने की सरलता, समय के प्रति उनकी नियमितता और अनुशासन के साथ हर परिस्थिति में आत्मनिर्भरता के भाव को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया। चिन्मय सागर जी महाराज जी से हमें बहुत डर लगता था। उनका बहुत कड़क अनुशासन था। हम उन्हें सिर्फ दिन में एक बार नमोस्तु करते थे और उनसे कभी बात करने का कोई काम नहीं पड़ता था। और जब क्षमावाणी होती थी, क्षमावाणी पर्व के दिन उनसे क्षमा याचना करने जाते थे, तो वो यही बोलते थे कि हमारी तो आपस में कुछ भी बात नहीं होती है, फिर क्षमा किस बात की। जीवन मंदिर तुल्य है, व्रत संयम उसके शिखर समान है और समाधि मरण उस शिखर पर स्थापित स्वर्ण कलश है। क्योंकि अगर आपने मंदिर का निर्माण कर दिया, उस पर शिखर भी बना दिया, लेकिन कलश नहीं चढ़ाया, तो उस मंदिर की कोई भी शोभा नहीं है। समाधि का तात्पर्य क्या है? समाधि यानी समता, समतापूर्वक मरण को ही समाधि कहा गया है। 2 प्रकार की संलेखना का वर्णन आगम में मिलता है, एक कषाय संलेखना और दूसरा काय संलेखना। कषाय संलेखना के अंतर्गत कषायों को क्रश किया जाता है और काय संलेखना के अंतर्गत शरीर को क्रश किया जाता है। हमारे आचार्य जी कहते हैं कि शरीर को इस तरह क्रश करना जैसे खजूर जब सूखता है तो कैसे उसमें सल पड़ते हैं, इस तरह से शरीर को क्रश करना। बंधुओं, आजकल जन्म तो सबको मालूम रहता है कि कब जन्म होएगा, लेकिन मरण किसी को मालूम नहीं रहता कि मैं कब मरूंगा। लेकिन आचार्य जी कहते कि हरदम सोचते रहो कि मरण है भाई, मौत को सदा ने या हमेशा मौत को याद रखो कि कभी भी मौत आ सकती है। चिन्मय सागर जी महाराज, उनको ध्यान था कि उनने पहले मतलब समाधि का तैयारी नहीं करी, लेकिन वो हर बार पल पल उनको ध्यान था कि मौत कभी भी आ सकती है। चिन्मय सागर जी महाराज जी का परसों समाधि मरण हुआ, तो आचार्य चिन्मय सागर जी महाराज को देखते देखते मुझे जब से संघ में आए, हम अजमेर में थे और आचार्य जी सागर जी महाराज ने
पूज्य गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी को मुनि अवस्था में थे बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ संघ में। तो पूरे संघ को लेके, उस समय आचार्य नहीं थे, महाराज मुनिराज थे, और पूरे संघ को लेके आचार्य अजीत सागर जी के पास पहुँचे थे। टोंक नगर के वासियों को परम सौभाग्य और हर्ष का दिन है कि तीन शुभ अवसर आपको प्राप्त हुए हैं। प्रथम बार प्राप्त हुआ है परम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस 18 सितंबर और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का जन्म दिवस 18 सितंबर। आप शीघ्रति मनुष्य व्रत धारण करके, पुनः मुनि व्रत धारण करके स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति करें, यही हमारी भावना है, यही हमारी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि है। और आज शांति सागर जी महाराज जी का भी समाधि दिवस है। चिन्मय सागर महाराज अपने गृहस्थ जीवन में चौका लगाते थे और भी उनके करने योग्य जो साधु के प्रति कार्य थे उन सभी को वे करते थे। महाराज जी की समाधि तो आप लोगों ने सबने सुनी, सब बात सुनी, सब चीज़ एक छोटी सी बात मैं भी बता देता हूँ कि इतना शरीर शिथिल हो जाने के बावजूद भी उनके पास इतना ज्ञान अच्छा था, ज्ञान इतना पावरफुल था, वो अपन को लगता था कि वो सोए हैं, लेकिन वो सोए नहीं थे, सुनते थे बराबर। जब भी मैं रामायण सुनाता था तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं था, तो कोई गलती हो जाती थी, तो गलती होती तभी वो बोलते ताबड़तोड़ बोलते थे कि नहीं महाराज जी ये नहीं, ऐसा ऐसा है। जन जन के लिए एक समाधि मार्ग को प्रशस्त किया है, उस समाधि को नमन करता हूँ। दूसरा, जन जयंती के रूप में आज जगत को जो वरदान मिला, जो इनकी उपलब्धि मिली आचार्य वर्धमान सागर के रूप में, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। अब तीसरी बात है जो मुख्यता को लेकर के आज हम इस समारोह में, जो समाधि समारोह कहलाता है, उसके लिए कहते हैं कि समाधि की भावना कौन भा सकता है, प्रश्न है। तो यह कहना चाह रहे हैं कि ग्रस्त जीवन में जिसने सकल संयम धारण करने का संकल्प किया हो वो है चिन्मय सागर महाराज। जब इनका विवाह हुआ उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं 50 साल की उम्र में सकल संयम धारण करूंगा। सबसे बड़ी बात, उसी समय उनका सम्यत्व प्रकट दिखाई दिया, प्रकट रूप से उन्होंने बता दिया कि मैं सकल संयम धारण करूं। अब अपन महाराज जी की बात की करेंगे कि ये सांस रुकते किसकी? चिन्मय सागर जी महाराज की सांसें रुकी, सांस गई पर आई नहीं। क्या हुआ? सांस गई पर आई नहीं, ये उनका मरण हो गया। और कैसा हुआ कि वो चिन्मय सागर जी महाराज शपक राज की स्थिति में थे, साधारण साधु नहीं थे, अनायास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी साधना की और अन्न का त्याग किया। आचार्य श्री के आदेश के बिना एक कदम नहीं चले वो। ठीक है, अलग उनकी एक प्रवृत्ति अलग तरह की थी। तो पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फिर रस छोड़ा, फिर ये छोड़ा, अंत में जाकर उन्होंने जल का भी त्याग करके अपने प्राण का प्रयाण कर दिया। संध्या बेला में भक्ति रस से सराबोर वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ पूज्य गुरुदेव की भव्य मंगल आरती की। इस दौरान दीप श्रृंखला और अद्भुत दृश्यों ने पूरे परिसर को दिव्य आभा से आलोकित कर दिया।